बरही औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित राधा गोपाल इस्पात लिमिटेड इस्पात फैक्ट्री में सोमवार को बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव ग्रामीणों के साथ धरना पर बैठ गए। बताया गया कि उक्त इस्पात फैक्ट्री में बरकट्टा के मेरमगड्डा ग्राम निवासी रघु मुर्मू का 38 वर्षीय पुत्र मानसू मुर्मू की मौत बीते रविवार को बरही में सड़क दुर्घटना में हुई थी। वहीं उनके साथ जा रहे जरहिया ग्राम निवासी फैक्ट्री का सुपरवाइजर छतरू महतो भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। जब रविवार देर संध्या को मृतक मानसू मुर्मू का शव पोस्टमार्टम के बाद मेरमगड्डा गांव पहुंचा तो ग्रामीणों में काफ़ी रोष थी, जिसके बाद बरकट्टा विधायक अमित कुमार यादव सोमवार को मृतक के परिजनों व ग्रामीणों के साथ बरही थाना पहुंचे, जहां मामले की जानकारी लेते हुए विधायक अमित कुमार यादव ग्रामीणों के साथ राधा गोपाल इस्पात लिमिटेड फैक्ट्री सोमवार दोपहर करीब 1 बजे पहुंचे। विधायक पहुंचते ही सबसे पहले फैक्ट्री में चल रहे कार्य को रुकवाते हुए मुख्य गेट के पास धरना पर बैठ गए। उनके साथ भारी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। विधायक व ग्रामीण मृतक के आश्रित परिवारों को 10 लाख मुआवजा व आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी का मांग कर रहे थे। धरना में उनके साथ बरही के भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर, बरही पूर्वी के पूर्व जीप प्रतिनिधि मोहम्मद कयूम, वरिष्ठ समाजसेवी भरत यादव, कोनहारा खुर्द के मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र शर्मा, रानी चुमा पंचायत के समाजसेवी गाजो टुडू आदि शामिल थे। करीब 2 घंटे धरना प्रदर्शन के बाद कंपनी के पदाधिकारी पहुंचे, जिसके बाद कंपनी का प्रबंधन बरकट्टा विधायक अमित यादव व उपस्थित ग्रामीणों से वार्ता किया। वार्ता के बाद मृतक के आश्रित परिवार को नगद 1,20,000 उक्त फैक्ट्री के प्रबंधन द्वारा दिया गया। वहीं मृतक के आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया। मुआवजा दिलाने के बाद बरकट्टा विधायक ने पत्रकारों के बीच बताया कि कंपनी के द्वारा लगातार मृतक के परिजनों को मुआवजा के नाम पर ठगने का काम किया जा रहा था, जिसके बाद हमने भी कंपनी के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो रही थी। जिसके बाद हमने भी कंपनी के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद बाध्य होकर ग्रामीणों के साथ फैक्ट्री में आकर धरना दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों को 1,20,000 रुपया मुआवजा के रूप में दी गई। वही उनके भाई को नौकरी दी जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि जो राशि कंपनी के द्वारा दी गई है वह संतोषजनक नहीं है। वही उन्होंने मजदूर साथियों से कहा कि आप लोग यूनियन बनाएं, यदि आप लोग के साथ कोई समस्या आती है तो उसके साथ खड़ा रहूँगा, आपकी हक और आवाज़ को सड़क से सदन तक उठाता रहूँगा। वही उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर कंपनी वाले यूनियन बनाकर बैठे हैं, लेकिन मजदूर लोग यूनियन नहीं बना पाए। इसका मतलब औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत फैक्ट्री के मालिक लोग यहाँ के लोगों में फूट डालो और राज करो की नीति चला रहे हैं। स्वदेश समाने के लिए बरही से सुरेंद्र निषाद की रिपोर्ट। ध्यान दिया गया। आप लोगों को पता है कि कल ही मानसू मुर्मू का जो रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और वो फैक्ट्री आने के क्रम में ही ऐसा घटना हुआ था, और उसके साथ में कंपनी का एक लड़का और भी था। और कल से ही पीड़ित परिवार बार बार गुहार लगा रहा था प्रशासन के पास, फैक्ट्री वालों के पास आकर के, और इनको मुआवजा के नाम पे रोज़ ठगने का काम किया जा रहा था। हमेशा ठगने का, पल पल ठगने का काम किया जा रहा था। तो आज हम लोग भी लगभग 2-3 घंटे तक हम लोग थाने में बैठ के इनसे बात करने का प्रयास किए, और जब बात नहीं हो पा रही थी तब लास्ट में हम लोगों ने प्लांट पे आकर के, फैक्ट्री में ही आकर के, यहाँ पे उनके गेट के सामने आज सभी गांव वाले के साथ, मेरमगड्डा हमारे घंगरी का बरकट्टा का रहने वाला था, तो सारे ग्रामीणों के साथ हम लोगों ने यहाँ पे धरना दिया। और अभी समझौता हुई, और मृत परिवार को, जो मजदूर थे उनके परिवार को 1,20,000 रुपया मुआवजा के रूप में अभी नगद उनको मिल गया, उनके परिवार को मिल गया। और यहीं पे अभी ये वार्ता समाप्त हो गई है। और उनके भाई को एक नौकरी का आश्वासन मिला है। उनके क्रियाक्रम के बाद उनके भाई को नौकरी दिया जाएगा। कितनी ही कीमत है? ये कीमत लगाया गया कि देखिए, जीवन का और मनुष्य का कोई कीमत नहीं है, और जितना पीड़ित परिवार को मिले वो कम है, और देने वाले को लगता है कि मैं जितना दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कोई कीमत नहीं है, ये एक सांत्वना राशि है, या फिर एक सहयोग राशि इसको बोल सकते हैं, या एक मतलब कंपेसेशन के रूप में आप जैसे आप इसको समझ सकते हैं। और आप संतुष्ट हैं इस राशि से? नहीं, राशि से संतुष्ट हम लोग नहीं हैं, लेकिन चूंकि आपके यहाँ शायद पता नहीं क्या ट्रेंड है
कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि एक लड़के का और इसी तरह से रोड एक्सीडेंट में ही मौत हो गई थी, तो शायद उसे 90,000 रुपये मात्र दिलाया गया था। तो ये वो 90,000 रुपये दिया गया था, अभी तो आपने अब मुझे तो नहीं पता, तो उसी का कंपनी वालों ने हवाला दिया कि ऐसे पिछले बार कंपनी हमारे- नियम बना लिए हैं कि कोई लेबर मरेंगे तो उनको एक ही देखिए यहाँ पे दो तीन विषय है। पहली बात आपको देखना पड़ेगा कि घटना कैसे होगी। अगर प्लांट के अंदर होता है, प्लांट में कैजुअलिटी होती है, तो उसके लिए कंपनी पूर्ण रूप से 100% दोषी होता है, तो उसमें अलग से और अधिक राशि मिलता है। अच्छा, मजदूरों के लिए मतलब कोई इंश्योरेंस वगैरह का व्यवस्था हाँ, नहीं है यहाँ? उसमें 2-3 बातें हैं। कंपनी अपने मजदूरों को बीमा क्यों नहीं? मैं 2-3 बातें बता देता हूँ। कंपनी की पीएफ है, कंपनी पीएफ प्रोवाइड करती है, और कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर हैं सारे लोगों का ज्वाइंट इंश्योरेंस भी होता है। तो वो भी बात अभी हम लोग का हुआ है, पीएफ का पैसा और इंश्योरेंस का पैसा मिला करके उसमें जो भी समय लगता है, समय के साथ वो उसको चुकता करें। स्थानीय लोग, स्थानीय प्रतिनिधि और फैक्ट्री के यूनियन वाले लोग जब बैठे तो उन्होंने बताया कि ऐसे हमारे यहाँ पूर्व में ऐसे घटना हुई थी, रोड में सड़क दुर्घटना ही हुई थी हमारा मजदूर का, तो हम लोगों ने उनको इतना दिया था। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना पाया। लेकिन अगर कभी प्लांट के अंदर कोई घटना होती है तो ये उनके लिए राशि नहीं है। प्लांट में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनके लिए ये राशि नहीं है। ये चूँकि प्लांट के बाहर हुई इसलिए हम लोग इस पर मान गए। अभी तक तो नहीं, बिल्कुल सभी का बीमा होना चाहिए। देखिए, दो बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कोई भी कंपनी चलता है, कोई भी फैक्ट्री चलता है, तो फैक्ट्री एक्ट के अधिनियम के अनुसार तो वो तभी चालू होगा जब मजदूरों का निबंधन होगा, और मजदूरों का निबंधन के साथ साथ उसका पीएफ कटेगा, और पीएफ के साथ साथ पूरी कंपनी का एक इंश्योरेंस होता है। उसी इंश्योरेंस के तहत इसको भी पैसा मिलता है, और उसी पीएफ निधि के तहत इसको भी पैसा मिलता है। लेकिन अभी तक तो नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, मैं उनका कागज पत्र तो चेक नहीं किया हूँ, ये आप बेहतर बता सकते हैं, और आप उनके कंपनी वालों से बात करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। मजदूरी करने के दौरान भी इन लोग के पास इन लोगों का कहना है कि जो सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए उस समुचित रूप से सुरक्षा व्यवस्था का घोर अभाव रहता है। ये तो कंपनी में कार्यरत मजदूर को सोचना चाहिए। अगर उनके पास सेफ्टी नहीं है तो उनको स्ट्राइक पे जाना चाहिए। तो क्या ये मामला जो जूता है, हेलमेट है, ये सब, जैसे हम लोग बांजेडी पावर प्लांट में हम लोग जो देखते हैं, वहाँ पे तो सुरक्षा के इतने मानक हैं कि जैसे गेट के एंट्री आप करेंगे, बिना कैप के नहीं जा सकते, बिना जूते के नहीं जा सकते। अगर कहीं ज़रूरत हो तो जैकेट का भी आवश्यकता हो तो जैकेट दिया जाता है उसको, और बहुत सारी चीज़ दिया था। अब यहाँ पे मुझे तो जानकारी नहीं है इसके बारे में। कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है इन लोग के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं, तो क्या विधानसभा में ये देखिए, उठाइएगा? दो बातें हैं। यहाँ पे फैक्ट्री वाले तो कभी नहीं चाहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराएं, चाहे पैसे इन्वेस्ट करें, चाहे मेरा लॉस हो, चाहे मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है। हर एक फैक्ट्री वाला चाहता है मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन मैं मजदूर भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग यूनिटी बनाएं, आप लोग यूनियन बनाएं, और आपके साथ, आपके जीवन के साथ और आपके हक के साथ अगर कोई लापरवाही होती है तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें, हम आपके साथ हैं। चूँकि अभी मैंने एक चीज़ देखा कि आप 5-6 कंपनियाँ यहाँ पे, कंपनी वाले यहाँ पे यूनियन बना लिए हैं। यहाँ पे कंपनी वाले लोग यूनियन बनाए, अगर मजदूर यूनियन नहीं बना पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेवकूफ़ी है। आपको फूट डालो, राज करो का सिस्टम चल रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भी यूनियन बनाएं, और आप भी यूनियन के माध्यम से लड़ें, आप भी यूनियन का एक नेता चुनें, और आप भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। और मजदूर कभी भी अपने अधिकारों के लिए स्ट्राइक कर सकता है, गेट पर बैठ सकता है। संवैधानिक प्रक्रिया जो भी है उस प्रक्रिया के तहत आप भी अपने आंदोलन को कर सकते हैं। निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके डिमांड्स को यहाँ फैक्ट्री से लेकर सड़क से लेकर सदन तक मैं उठाने का काम करूँगा। आपके जो भी जेन्युइन डिमांड होंगे मैं आपके साथ हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।